अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक्स का। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं उस लिहाज से हम उनकी बेसिक बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जैसे उनकी डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह एसएआर, उनके थेरेप्यूटिक यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह। तो इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आप तकरीबन सारे लोकल एनेस्थेटिक्स में लिख सकते हैं। उनकी कह लो जनरल जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जनरल उनका एसएआर वगैरह, उनके जनरल थेरेप्यूटिक यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह वो देखेंगे। ठीक है, ताकि हम कंसाइज़ वे में, ईज़ी वे में इनको जो है वो कवर कर पाएँ। नो डाउट आप अपनी मर्ज़ी से जितना ज़्यादा इसके अंदर ऐड करें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मिनिमम आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स जो हमारे सिलेबस के लिहाज से अगर देखें तो उसमें ये 5 आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, प्रोकेन, यूकेन, बेंजोकेन, कोकेन, लिग्नोकेन वगैरह। और ये वाली जो 4 हैं वो हमारे पास एस्टर्स हैं और लिग्नोकेन हमारे पास जो है वो अमाइड है। ठीक है, कोकेन को अलग लिखने का मकसद ये है कि कोकेन जो आपको पता है कि एडिक्शन पोटेंशियल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एडिक्शन करवाती है, इरिटेशन वगैरह करवाती है। साथ ही इसका स्ट्रक्चर भी इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसमें 7 मेंबर्ड रिंग होती है और बाकी किसी में 7 मेंबर्ड रिंग नहीं है। ठीक है, इस लिहाज से कोकेन को हमने ज़रा अलग लिखा है, उसको थोड़ा सा सेपरेट पढ़ेंगे। और लिग्नोकेन चूँकि एक अमाइड है तो अमाइड को भी हम ज़रा अलग करेंगे। एस्टर्स जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह का उसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और आर। ठीक है, तो ये एस्टर्स होते हैं हमारे पास। अमाइड में क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो किसी कार्बन वगैरह के साथ लिंक्ड होगी, यानी इसमें सिंपली एन आएगा। तो अमाइड तो हमें उस टाइम ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे जब हम लिग्नोकेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर हम एस्टर्स को देख लें, फॉर एग्जांपल ये वाला ग्रुप आप देखें ना कि सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और इस साइड पे भी ये आर ग्रुप अटैच है और ये भी एक कोई और आर ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ये एस्टर बॉन्ड है। अब एस्टर्स जो होते हैं ना, जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर ये हाइड्रोलाइज हो रहे हैं तो ये पी ए बी ए पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड बनाते हैं। तो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी एलर्जिक रिएक्शन के लिए। तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि जो एस्टर्स हैं वो पी ए बी ए बनाते हैं, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। तो उसकी वजह से काफ़ी जो है वो इनकी एलर्जी वगैरह के सिम्टम्स आ अच्छा, दिस वन इज़ पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। तो मेरी बेंजीन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, वो आप टॉलरेट कर लें। ठीक है, देखें कि इसकी एक पोजीशन पे जो है वो सी ओ ओ एच है और उसके पैरा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। तो चलें इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं कि ये स्पेसिफिक एरिया में नर्व इम्पल्सिस को ब्लॉक कर रही हैं टेम्पररीली। ये मतलब अहम पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके जो ना हाईलाइट कर दिए हैं। ये कम से कम भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है। नर्व इम्पल्सिस को ब्लॉक करें, एनेस्थेटिक्स का काम ही यही है, नर्व इम्पल्सिस को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, और दोनों ही तरह के जो एनेस्थेटिक्स होते हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे वो जनरल हो, इन्होंने टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन कराना होता है। मतलब हम नहीं चाहते ना कि लॉस ऑफ सेंसेशन जो है हमेशा के लिए हो जाए। फॉर एग्जांपल किसी को एनेस्थीसिया दिया है, जनरल एनेस्थीसिया, वो इस टाइम अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो कभी वो होश में ही ना आए, क्या हम चाहेंगे? ये नहीं चाहेंगे, यानी टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन होगा। और लोकल का क्या मतलब है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जांपल हमने किसी को जो है वो डेंटल एक्सट्रैक्शन कराना है ना, दांत वगैरह उसका निकलवाना है, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि सिर्फ उसके जो दांत वाला पोर्शन है, जो गम्स वाला पोर्शन है, उसके मसूड़े, वो स्पेसिफिक जो एरिया है वही सिर्फ उधर लॉस ऑफ सेंसेशन हो। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर क्या यूज़ करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया इस्तेमाल करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखने को तो इतना लंबा लिख दिया, लेकिन इसका बेसिक क्या है कि ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करें। सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, डीपोलराइजेशन नहीं होगी, यानी कि नर्व इम्पल्स जो हैं वो नहीं प्रोपेगेट हो सकेगी, ना ही वो जनरेट होगी, ना ही प्रोपेगेट हो सकेगी। नर्व इम्पल्स नहीं जाएगी, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, बस यही बात थी। ठीक है, स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर में इनके कम से कम 3 पार्ट्स हैं वो मेन आते हैं। यहाँ पे एक जो है वो एरोमेटिक ग्रुप है, यहाँ पे एक साइड चेन है हमारे पास, इनके दरमियान एक लिंकर होता है। ठीक है, अब एरोमेटिक ग्रुप जो है, कहता है एरोमेटिक ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी लिपोफिलिसिटी के लिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा लिपोफिलिसिटी होगी उतनी आसानी से वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और उतना ज़्यादा उसका इफेक्ट आएगा, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट। फिर आगे एस्टर ग्रुप है। अब जाहिर है कि एस्टर ग्रुप एस्टर वाले में होगा, अब उसमें लिग्नोकेन में तो अमाइड ग्रुप है ना। एस्टर ग्रुप जो है, कहता है कि सोडियम चैनल के साथ अटैच होने के लिए जो है वो ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, ये एस्टर ग्रुप होगा तो सोडियम चैनल के साथ जो हमारी ड्रग है वो अटैच हो पाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हाइड्रोलाइसिस भी एस्टर ग्रुप की ही हो रही है यहाँ पे। और भी ज़ाहिर है वेज होते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म के, लेकिन उनमें से जो मेजर वे है वो उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है एस्टर ग्रुप की। साइड चेन की बात करें तो कहता है ये जो साइड चेन है ये क्या कर रही है, हाइड्रोफिलिसिटी को इंक्रीज़ कर रही है। अब ज़ाहिर है जिस ड्रग में ये वाली साइड चेन होगी तो उसका मतलब है कि कौन सी साइड चेन कह रहा है, ये देखें, डाई इथाइल, ये इथाइल ग्रुप है ना, तो 2 हैं, तो डाई इथाइल अमाइनो
اور یہ بھی ایتھائل ہے، ڈائی ایتھائل امائنو ایتھائل. ٹھیک ہے، کہہ رہے یہ ڈائی ایتھائل امائنو ایتھائل جو ہمارے پاس سائڈ چین ہے یہ ہائیڈروفیلیسٹی کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ سم وٹ ان میں سے کسی کی بھی اتنی زیادہ واٹر سولوبلٹی نہیں ہے. یہ پریفریبلی لپڈ سولوبل ہیں. کیوں؟ کیونکہ لپڈ سولوبل ہوں گے تو سیل ممبرین کراس کریں گے اور اپنے ایفیکٹس دیں گے. جو ڈرگ جتنی زیادہ لپڈ سولوبل ہوگی اتنے زیادہ اس کے ایفیکٹس آئیں گے. اور پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ جس ڈرگ کے اندر یہ والا گروپ ہوگا، فار ایگزامپل یہ پروکین کا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے، تو اس کی سم ورڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ایکوس سولوبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے، پھر سبسٹیٹوئنٹ آن بینزین رنگ ہے. بینزین رنگ میں اب جیسے یہ ادھر امائنو گروپ اٹیچ ہے، کبھی میتھائل گروپ بھی اٹیچ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ جون سا گروپ اٹیچ ہوگا اس کے اکارڈنگ جو ہے ان کی پراپرٹیز افیکٹ ہوں گی. فار ایگزامپل ان کی پوٹینسی اور ڈیوریشن افیکشن وغیرہ جو ہے اس گروپ کے اکارڈنگ ہوگا. تو اور تھراپیوٹک یوزز میں اگر دیکھیں تو یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ یہ جو ہے وہ انیستھیٹکس ہیں. ٹھیک ہے، تو لوکل انیستھیزیا کے لیے یوز ہو رہی ہیں، یعنی مائنر سرجری کسی قسم کی ہے، جیسے ڈینٹل ورک ہے، کوئی ٹوتھ ایکسٹریکشن ہے، کوئی روٹ کنال کرائی جا رہی ہے، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ لوکل انیستھیزیا کے طور پہ یہ استعمال ہوئی. ڈائگنوسٹک انٹرونشنز وغیرہ، فار ایگزامپل کوئی جو ہے وہ کیمرہ وغیرہ کسی بھی ہماری جو باڈی کی اوپننگ ہے اس کے تھرو کیمرہ اگر پڑھنا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں وہ کہ پھر انیستھیزیا استعمال کر لیتے ہیں. اب مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں آ رہا کہ آپ کیا لکھ سکتے ہیں بہرحال. اور ٹاپیکل انیستھیزیا میں ہم کریم اور آئنٹمنٹس وغیرہ استعمال کریں ہیں مائنر اسکن کنڈیشنز کے لیے. فار ایگزامپل جو منہ پک جاتا ہے جیسے ہم کینکر سورس کہتے ہیں، اس کے لیے ہم سومو جیل یوز کرتے ہیں. سومو جیل میں کیا ہوتا ہے؟ لگنوکین ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ جو مطلب پین وغیرہ ہو رہی ہے، کوئی چھوٹا موٹا زخم لگ جاتا ہے، تو اس کیس میں بینزوکین جو ہے اس کا ڈرائی پاؤڈر استعمال ہو سکتا ہے، یعنی ٹاپیکل انیستھیزیا میں استعمال. اور اس کے علاوہ اسپائنل انیستھیزیا میں آپ ایپیڈورل انیستھیزیا کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل پروکین ہماری استعمال ہو رہی ہوتی ہے. سائڈ افیکٹس میں اس کے کنولین سیزرز وغیرہ آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ برین کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، برین ویسے یہ ہے تو پیریفرل نروس سسٹم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. یا جتنی بھی لوکل انیستھیٹکس جو جنرل ہوتی ہیں وہ البتہ سی این ایس پہ افیکٹ کر سکتے ہیں. نوزیا وامٹنگ بھی ان کے سائڈ افیکٹس میں آ جاتا ہے، انگزائٹی وغیرہ. اور ایسٹرز میں جیسے میں نے بتایا کہ الرجی ان کی بہت کامن ہے پیرا امائنو بنزوئک ایسڈ کی وجہ سے، اور البتہ امائڈس کی بھی الرجی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ہے وہ جنرل انیستھیٹکس کے بارے میں ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا تھا. نیکسٹ ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ الگ الگ ان کا اسٹرکچر اور ان کی سنتھسس کو دیکھتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیں، مجھے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.